जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला है, भोपाल क्रिएटर्स समिट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्टअप्स और कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना। आइए हम इसके बारे में और जानकारी देखें। तो भोपाल क्रिएटर समिट 2025 इसका आयोजन होटल प्राइड नामक स्थान पर भोपाल में किया गया था 31 अगस्त 2025 को, जिसकी थीम है यूनाइट, क्रिएट एंड सेलिब्रेट। इसका उद्देश्य देखें तो डिजिटल कलाकारों को, इन्फ्लुएंसर्स को, इनोवेटर्स का एक बड़ा इवेंट है यह, जिसका उद्देश्य प्रतिभा को बढ़ावा देना है, नेटवर्किंग करना, ब्रांड्स व कंटेंट क्रिएट के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय क्रिएटर्स अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। आइए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मुरैना जिले में किस प्रकार की उत्पादन इकाई स्थापित की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन उत्पादन इकाई। नेक्स्ट है, इसके बारे में जानकारी देखें तो यह मुरैना जिला मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन 2025 में हाल ही में किया गया। ये किस प्रकार की इकाई है? तो यह हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई है। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना तथा औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के लिए स्वदेशी हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है। इसकी विशेषताएं देखें तो यह मध्य प्रदेश की पहली हाइड्रोजन उत्पादन इकाई होगी। नेक्स्ट है, सुमन सखी योजना किस वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए। इसके बारे में जानकारी देखें तो सुमन सखी योजना के अंतर्गत आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को प्रशिक्षित कर गर्भवती व प्रसूता महिलाओं की देखभाल और सहयोग के लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, एम्स भोपाल हाल ही में किस नई सुविधा से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है एयर एम्बुलेंस सेवा। इसके बारे में जानकारी देखें तो इसकी शुरुआत 2025 में की गई। स्थान एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि भोपाल में है, जिसका उद्देश्य देखें तो आपातकालीन स्थिति में गंभीर मरीजों को तेजी से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार इस स्तर की सुविधा प्रदान की जा रही है। आपदा एवं गंभीर दुर्घटनाओं में तेजी से राहत प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। अगला है, खेलो भारत नीति 2025 का मुख्य फोकस मध्य प्रदेश में किस पर है? तो यह आंसर है ऑप्शन ए, खेल अवसंरचना। इसके बारे में जानकारी देखें तो खेलो भारत नीति 2025 इसकी शुरुआत 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। उद्देश्य देखें तो खेल अवसंरचना का विकास करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्य बिंदु देखें तो राज्य के हर जिले में खेल अकादमियां, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना, स्कूल स्तर से प्रतिभा का चयन करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। महत्वपूर्ण बात देखें तो मध्य प्रदेश को स्पोर्ट हब के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। आगे बढ़ें तो अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजटिंग लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 2025-26 का वार्षिक बजट। अगला है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर। इसके बारे में जानकारी देखें तो 2025 में इंदौर से यह स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का ग्लोबल हब बनाना और दूसरा है निवेश आकर्षित करना व नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। अगले पे आते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसमें सेमीकंडक्टर, चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा की गई। मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की थीम पर यह आधारित है तथा महत्व इसका देखें तो मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई पहचान देना, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप्स के अवसर प्रदान करना है। अगला है, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर फेज 2 का हाल ही में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला देखें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,
30 अगस्त। अगला देखें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सा एआई एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इसके बारे में अधिक जानकारी देखें, 20वां शिखर सम्मेलन 2025, वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025, तो यह नई दिल्ली में 2 से 3 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। आयोजन कौन करता है? तो CII एंड ITC, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका आयोजन करता है। और मुख्य उद्देश्य देखें तो पर्यावरण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।